तो जयपुर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें, हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर निलंबित हो चुकी है। स्वायत्त शासन विभाग ने आदेश जारी किए हैं। तो अब होगी कार्यवाहक मेयर की घोषणा। कार्यवाहक मेयर बनने के लिए जुगत बिछाने में जो पार्षद है वो जुटे हुए हैं। कार्यवाहक मेयर पद पर ओबीसी महिला पार्षद लगाने की कवायद हो सकती है। तो हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर निलंबित। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रोशन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोशन, अभी देखिए क्या तस्वीर निकल करके सामने आ रही है, क्योंकि देखिए अभी मेयर को निलंबित कर दिया गया है और अगर और भी ज्यादा यहां पर जांच पड़ताल होती है तो ये भी है कि उनको बर्खास्त किया जा सकता है। जी बिल्कुल, देखिए मेयर मुनेश गुर्जर को स्वायत्त शासन विभाग ने देर रात निलंबित कर दिया है। हमारे साथ खुद मुनेश गुर्जर साथ में हैं, उनसे उनका पक्ष जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ उनका रुख है सरकार के इस आदेश को लेकर, क्या कुछ उनके ऊपर लिखते हैं। मुनीश जी, पहले भी दो बार साइन के आप सब लोगों के चैनलों के माध्यम से मुझे पता है चला है, और पहले भी दो बार साइन कराए गए थे। फिर हमारे ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करवाए थे 15 पार्षद। तो चाल है, साजिश है, पूरा जयपुर जानता है, जयपुर का बच्चा जानता है। मुनीश जी, आपको जो निलंबित किया गया है, क्या कुछ कहेंगे आप जयपुर की जनता को इस पूरे मामले में? देखिए, जयपुर की जनता को मुझे कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं। जयपुर की जनता पूरे 3 साल से मुझसे मिल रही है। मैंने जनता के काम किए हैं। आप चैनलों के माध्यम से भी, क्योंकि आप सर्वे भी कराते हैं, हर जनप्रतिनिधि का सर्वे कराते हैं, उनकी कार्यशैली का सर्वे कराते हैं। समय समय से मैं आपसे रूबरू भी हुई हूं और पूरी जनता को पता है कि पहले एक प्रकरण साइन का चला था, फिर दोबारा साइन का प्रकरण चला था। तो क्या मेरे साथ चालसाजी हो रही है वो भी आप सबको पता है। आपके चैनलों से बल्कि मुझे ज्यादा और पता चल जाता है, क्योंकि आप लोग ज्यादा सच्चाई तक पहुंचते हैं और जनता को सच्चाई की बात रखते हैं। इसीलिए उसके बाद जब राजेंद्र वर्मा वाला मान लीजिए, जिस तरीके से षड्यंत्र पूर्व हुआ था, जो षड्यंत्र सब किया गया था, शुरू से चल रहा है। मुझे इस तुच्छ राजनीति का मोहरा और हिस्सा बनाया गया। पर मैं ये कहना चाहूंगी, आज ये साबित जरूर हो जाता है कि कोई महिला अगर काम करना चाहती है तो उस महिला को परेशान और प्रताड़ित कितने आधार तक किया जा सकता है, पूरा जयपुर, पूरा राजस्थान देख रहा है। मुनीश जी, आपने कहा कि आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, तुच्छ राजनीति का, आखिर ये कौन कर रहा है? आपको काम करने से कौन रोक रहा है? देखिए, मैंने क्या कहा कि पहले साइन अभियान चला था, उसका खुलासा भी आप लोगों ने ही किया था। उसके बाद जिस तरीके से राजेंद्र वर्मा की रणनीतियां पूरी हुई थी, जो हमारे ऊपर झूठे केस आरोप लगाए गए थे, वो सब मैं कह रही हूँ, जितना मुझे पता उससे ज्यादा आप लोगों को पता है, क्योंकि आप सच्चाई तक पहुंचते हैं और यही आपकी खूबी है। यही आपकी खूबी है कि आप सच को दिखाते हैं। इसीलिए जो मुझे परेशान कर रहे हैं, जो राजनीति का मोहरा बना रहे हैं, हिस्सा बना रहे हैं, वो उनके सामने बस मैं इतना, पूरा जयपुर शहर जानता है। आज आप किसी बच्चे से भी पूछेंगे ना तो वो भी ये बता देगा। मुनीश जी, एक सवाल ये है कि जो आपके जो पति हैं उनको एसीबी ने ट्रैप किया है, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मामले के ऊपर? ये क्या कार्रवाई है, क्या इसमें सच्चाई है? इस पूरे मामले के अंदर क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे लगता नहीं है, मुझे ये लगता नहीं है कि ना मेरे हस्बैंड इसमें ऐसे पाए गए। ऊपर से ये न्यायालय में चल रहा है, प्रकरण पेंडिंग है, इस पे जांच हो रही है और मुझे न्यायपालिका पे पूर्ण विश्वास है। 0 टॉलरेंस की नीति से माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, उन्हीं के नियमों पे, उनसे ही हमने सीखा है। 0 टॉलरेंस पे मैं काम कर रही हूँ और न्यायपालिका से बिल्कुल प्रूफ हो जाएगा। आप और हम सब न्यायपालिका को मानते हैं, पूरा राजस्थान, पूरा भारत न्यायपालिका को मानता है। जिस विषय की जांच हो रही है उस पे कोई टिप्पणी करना मैं सही भी नहीं समझती और करनी भी नहीं चाहिए। जो जांच हो रही है उसमें दोषी को सजा मिलेगी, जो दोषी नहीं है वो बाइज्जत बरी हो जाएंगे। तो ये प्रकरण है, इस पे मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि ये जहां चल रहा है वो अपने आप में सच्चाई की मूरत है। मैम, एक मेरा अंतिम ये सवाल ये है कि मुनेश गुर्जर ने कहा कि न्यायपालिका के ऊपर भरोसा है, 0 टॉलरेंस की जो नीति की आप जो बात कर रहे हैं उसके ऊपर भरोसा है। तो क्या कहा जाए इस पूरी जो ये जो षड्यंत्र आप जो कह रहे हैं, इसको लेकर आप किस तरीके से देखते हैं? आप जो मुख्यमंत्री से आप इस बारे में आप मिले हैं, आपने अपनी बात पहुंचाई है? देखिए, मैं अभी मुख्यमंत्री जी से मिली नहीं हूँ और मैं ये मानती हूँ जो मैं आप चैनलों के माध्यम से देख रही हूँ वही माननीय मुख्यमंत्री जी भी देख रहे हैं और ये सबको पता है, पूरे राजस्थान को, मैं तो कहूँगी पूरे भारत को पता है।
और आज से नहीं, जब साइन अभियान चला था, जब भी पूरे राजस्थान को पता था, फिर दोबारा साइन अभियान चला, पूरे राजस्थान को पता था, उसके बाद फिर हमारे ऊपर केस किए गए, पूरे राजस्थान को पता था। तो ये सब आपके चैनलों के मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि मीडिया हर पक्ष को अंदर से और बाहर से खंगाल कर जनता तक पहुंचाती है। इसीलिए जनता तक मेरे फीडबैक बिल्कुल पूरे हैं और मैं ये कहूंगी, मैं बिल्कुल निष्पक्ष हूं, मैं सही हूं, मैं आज भी सत्य के साथ खड़ी हूं। न्यायपालिका पे मुझे पूर्ण विश्वास है और हम सबको है। जो न्यायपालिका कहेगी जांच में, वही तो डिसीजन होगा, उस डिसीजन का हम इंतजार कर रहे हैं। जांच हो रही है, मैं खुद जांच में जितनी मेरी हो सकता है मदद करूंगी। मुनीश मेयर जो हेरिटेज के पद से निलंबित कर दिया गया है, अब बर्खास्तगी की खबरें सामने आ रही है, क्या मुनीश गुर्जर खुद चलकर इस्तीफा देगी मेयर पद से? देखिए, मैंने कोई गलती की ही नहीं है, मैं क्यों इस्तीफा दूंगी? आप ये बताइए, मेरे ऊपर जांच है, मेरे ऊपर कोई कार्रवाई हुई है, मुझे दोषी पाया गया है, प्रूफ कर दें। अगर प्रूफ कर देते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं क्यों दूंगी? जिस राजनीति का मुझे हिस्सा बनाया गया है वो पूरा राजस्थान जानता है, लेकिन मैं सत्य के लिए लड़ना जानती हूँ, क्योंकि मैं सच हूँ और मैं सत्य के लिए लड़ना जानती हूँ। अंतिम सांस तक लड़ूंगी। आपने कहा, देखिए, आपको मुझसे ज्यादा पता है, अगर मैं मौजूद होती तो कार्रवाई मेरे ऊपर होती। ये एक बिल्कुल इतना क्वेश्चन गलत है। आप पूरे प्रकरण को देख रहे हैं, आपको पता है कौन संदिग्ध है, कौन क्या है। मेरे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। मैं मेरे 7 बजे तो, मैं 6 बजे तो बड़ी चौपड़ पे मैं उसमें थी, प्रदर्शन में, जो राहुल गांधी जी को सदस्यता बहाल की गई है, उसमें 7 बजे मैं अपने घर आई हूँ। मेरे घर पे खाना बना रही थी मैं, और मैं जयपुर की मेयर हूँ। अगर मैं उसमें पाई जाती तो सबसे पहले आप लोग मेरे पास आते। तो ये झूठ है। और मैं ये भी कहूंगी कि आप लोग जो है, क्योंकि आप लोगों को सब पता है, सच भी पता है, आपने पहले दिन से जो जो चलाया है, मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी आप लोगों का कि आपने बिल्कुल सच दिखाया है। और न्यायपालिका में जो चल रहा है उसको गुमराह करने की जरूरत नहीं। ये सब जांच हो रही है, जांच का विषय हो रहा है। न्यायपालिका पे पूर्ण विश्वास आपको भी है, जिनको विश्वास नहीं है वो चैलेंज कर देंगे। मेरे को तो विश्वास है न्यायपालिका पे, और वो प्रकरण पेंडिंग है, उस पर मैं कुछ कहना भी नहीं चाहूंगी। घर से कुछ देखिए, ये मेरा घर मेयर हाउस है, मेरे पास सब तरीके की फाइलें आती हैं। ये आपको भी पता है, मैं यहाँ पे 9 से 10 मिलती हूँ लोगों से, मैं 2 से 4 मेरे ऑफिस मिलती हूँ। अभी मैं दिल्ली गई हुई थी, आपको पता ही है। तो मेरी तो सारी न्यूज आप लोगों की खुली किताब है, आप सब लोग समय समय पे चलाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोगों ने जनता से मुझे बिल्कुल रूबरू रखा। मुनीश जी, आपने पिछले सप्ताह आप मुख्यमंत्री से भी आप मिली थी, आपने कहा है कि मैं महिला हूं, मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा। साथ में आपने कहा है कि क्या कुछ कहेंगे? जांच हो जाएगी, न्यायपालिका पे पूर्ण विश्वास है सबको, मेरी भी जांच हो जाएगी, हो जानी चाहिए। सबसे पहले तो मेयर मैं ही हूं, मेरी ही जांच हुई होगी, सबसे पहले तो मेरी ही हुई होगी ना। तो जांच हो जाएगी। न्यायपालिका पे पूर्ण विश्वास, और ऊपर उससे ऊपर एक सुदर्शन चक्र वाला और न्याय करने के लिए बैठा है। तो इसलिए कोई डर नहीं है, मैं बिल्कुल निष्पक्ष हूं, मैं बिल्कुल सही हूं, मैं सत्य के साथ खड़ी हूं। जो प्रकरण है वो पेंडिंग न्यायपालिका में चल रहा है और उस पे मैं कोई टीका टिप्पणी करना नहीं चाहूंगी। मुझे पूरा न्यायपालिका पे विश्वास है, आप सब लोगों को भी होगा। जो दोषी होगा उसको सजा दी जाएगी, जो दोषी नहीं होगा वो बरी हो जाएगा। मुनीश जी, आप कहा कि मैं महिला हूं, मुझे काम नहीं करने दिए गए 3 साल। बीच में आपका विवाद भी हुआ ब्यूरोक्रेट से, जो राजेंद्र वर्मा है, आपने उनके खिलाफ मुखर होकर आपने आवाज उठाई, आप धरने के ऊपर बैठी। पिछले दिनों आप रंधावा साहब से भी आप मिली, क्या ये उसी का नतीजा है? देखिए, जो भी है वो आपके सामने है। किस चीज का नतीजा पूरा जयपुर शहर जानता है, मेरी कार्यशैली को पूरा जयपुर शहर जानता है। मैं आज ही तो बनी नहीं हूँ, 3 साल हो जाएंगे मुझे मेयर बने को। मेरी कार्यशैली से सब जानते हैं, मेरी कार्यशैली से सब संतुष्ट हैं। अभी तक अगर मेरी कार्यशैली खराब होती तो आप लोगों के पास फीडबैक जल्दी आ जाते हैं, मुझसे भी जल्दी आ जाते हैं। देखिए, मैं तो अपनी क्यों कोई बात कहूंगी कि मैंने कैसे काम किया, लेकिन ये है कि आप लोगों के पास मेरे पूरे फीडबैक है, जनता में सर्वे करा लीजिए। और ये जिस चीज के राजनीति का हिस्सा बनाया जा रहा है, ठीक है, देख लेंगे। मैं तो, मुझे न्यायपालिका पे पूर्ण विश्वास है, और उससे ऊपर एक सुदर्शन चक्र वाला और बैठा है, उस पर मुझे पूर्ण विश्वास है। साच को आँच नहीं है, मैं आज भी उसी मुखरता से लड़ूंगी, क्योंकि नारी हूं, अबला थोड़ी हूं। और तो देखिए, ये थी हमारे साथ मुनीश गुर्जर। इन्होंने कहा है कि मैं महिला हूं, लड़ सकती हूं, मुझे पूरा भरोसा है न्यायपालिका के ऊपर, और मुझे न्यायपालिका से पूरी उम्मीद है। इस पूरे प्रकरण के अंदर जो न्यायपालिका के अंदर जो अब मामला लंबित है, ऐसे में
उम्मीद मुझे जो न्यायपालिका से की जा रही है, कुल मिलाकर इस पूरे घटनाक्रम के ऊपर, इस पूरे मामले के ऊपर, न्यूज 18 राजस्थान के ऊपर पहली बार मुनेश गुर्जर ने खुलकर अपना पक्ष रखा और न्यूज 18 राजस्थान ने मुनेश गुर्जर की बात भी आप तक पहुंचाई। जो अब इस पूरे मामले के अंदर चाहे एसीबी की कार्रवाई हो या फिर उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं, उन तमाम आरोपों का मुनेश गुर्जर ने सिरे से जवाब दिया और उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं महिला हूं, मैं न्यायपालिका के ऊपर भरोसा रखती हूं, मैं कोई अबला नहीं हूं, सरकार के जांच एजेंसियों के हर। तो बिल्कुल अभी आप सुन रहे थे मुनेश गुर्जर को, उन्होंने कहा कि उन्हें एक साजिश की तहत फंसाया गया है और मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है, ये उन्होंने बड़ी बात कही है। तो एक साजिश की तरह मुझे फंसाया गया है, मुनेश गुर्जर ने कहा है। अभी आप सुन रहे थे, हमारे संवाददाता उनसे बातचीत कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, मैं सत्य के लिए हमेशा लड़ती रहूंगी। न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे पहले उनके जो पिता है, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। मुनेश गुर्जर के ऊपर आरोप लगे, एसीबी की कार्रवाई हुई, जो सुशील जो गुर्जर हैं उन्हें एसीबी ने पकड़ लिया, क्या कुछ कहेंगे आप? मैं ये कहूंगा, वैसे मैं भगवान पर भरोसा करता हूँ, किसी पर नहीं। अच्छा या बुरा वही करता है, वही ऊपर चढ़ाता है और वही नीचे पटकता है। लेकिन ये जो हुआ है इनके साथ, ये गलत हुआ। ये हमारी बहू पर कोई इतना भी आरोप नहीं है, और ना ही सुशील पर आरोप, मेरे बेटे पर आरोप है इतना भी। लोगों से पब्लिक में सर्वे करो और उसमें पता करो कि भाई ये कैसे हैं। नहीं, लाखों रुपए आपके घर से मिला है। हाँ, जो मिला है। सुनो मैं बताऊं, 41 लाख 55 मिला है, ठीक है। 40 लाख का तो मैंने अब हफ्ता भी नहीं हुआ प्लाट बेचा है। 40 लाख तो वो है मेरी सैलरी है, बिटिया की सैलरी है। दूसरी बात ये है कि 2-4 लाख तो घरों में सबके पड़े रहते हैं, चाहे किसी को भी सरो करो, करोड़ भी पड़े रहते हैं। वो तो मतलब ये है कि हमारे घर की हो रही है, इसलिए हो रहा है। 40 लाख चीज क्या है, एक गज जमीन 40 लाख की आती है। मुनेश गुर्जर ने भी कहा कि उन्हें फंसाया जा रहा है। आखिर वो कौन लोग हैं, क्यों फंसा रहे हैं आपको, किस तरीके से? देखो, सरकार आपकी है, जो एजेंसियां वो है, फिर इसके बावजूद ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगा कि हमको वो फंसा रहा है। मैं किसी को ये ब्लेम नहीं करूंगा कि हमको वो फंसा रहा है। क्यों? फंसाने वाला और बचाने वाला मैं ऊपर वाले पर विश्वास करता हूँ। वही फंसाता है और वही बचाता है, उसी पर मेरा विश्वास है। मैं किसी को दोषी नहीं मानता। मैं तो एक कबीर की कहावत है कि बुरा जो ढूंढने में चला, बुरा मिला न कोई, जूनतन खोजा अपना तो मुझसे बुरा न कोई। मैं तो अपने आप को सबसे बुरा समझता हूँ। तो देखिए, ये जो सुशील गुर्जर हैं, उनके पिता हैं, मुनेश गुर्जर जो हैं, उनके ससुर हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि उन्हें न्यायपालिका के ऊपर और ऊपर वाले के ऊपर भरोसा है। न्यूज 18 राजस्थान पर जो सुशील गुर्जर की जो मां है, वो भी खुलकर सामने आ रही है। आपका बेटे को एसीबी ने अरेस्ट कर लिया है, क्या कुछ कहेंगे? ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या कुछ कारण है? ये तो करने वाला वो है, प्रलय। हम तो क्या जानते, तो फंसाया गया है बेटा को। पैसा हमारा प्लाट भी क्या था, प्लाट का 80,000 की पेंशन है। कोई वो ऐसे थोड़ी बैठे थे, तो अगला कैप्टन से बैठा है, तो कोई ऐसे नंगे भूखे थोड़ी बैठे थे। ये बताओ, 10 लाख तो हर के घर में रह सकते हैं। आखिर कौन फंसा रहा है आप लोगों को? फंसा रहा है उसको हम नाम नहीं ले रहे, हमको पता भी नहीं कौन फंसा रहे। हमको पता पड़ जाए, और पता पड़ के भी हम क्या कर सकते हैं। उनको भी हमने खूब मदद करी है फंसा। हाँ, तो न्यायपालिका के ऊपर आपको पूरा भरोसा है कि इस कानून के ऊपर, देश के कानून के ऊपर न्यायपालिका को पूरा भरोसा है? उसको क्या, मैं क्या बता सकती हूँ उसको? बताओ, मैं क्या बता सकती हूँ? मैं तो नहीं बता सकती उसको, ये बताओ। तो देखिए, मुनेश गुर्जर को लेकर लगातार जो खबरें आ रही थी कि मुनेश गुर्जर अपने जो घर के ऊपर नहीं है कल सुबह से, लेकिन आज मुनेश गुर्जर ने खुलकर अपना पक्ष रखा है मीडिया के सामने। परिवार का ये कहना है कि उन्हें षड्यंत्र पूर्वक फंसाया गया है, उन्हें न्यायपालिका के ऊपर पूरा भरोसा है, और जो पैसे जो मिले हैं उनके घर से 41,55,000 रुपए, ऐसा उन पैसों को लेकर उनके पिता। देखिए, मुनेश गुर्जर ने भी यही कहा है कि उनको साजिश के तहत फंसाया जा रहा है, साथ ही उनका परिवार भी यही कह रहा है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। रुक करते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। बीकानेर से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि आमने सामने 2 बाइक टकराई है। दोनों बाइक सवार चालकों को गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया है। ट्रॉमा सेंटर में हुई दोनों युवकों की मौत। तो ट्रॉमा सेंटर के बाहर दोनों के परिजन आमने सामने हुए और मौके पर पुलिस और आरएसी के जवानों ने समझाइश की है।
आपको बता दें कि देशलोक थाना क्षेत्र में सुरधना कोटरी गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो रफ्तार का कहर बीकानेर में देखने को मिला है। दो बाइक आमने सामने से आ गए और वहां पर टक्कर हो गई और जो घायल है उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। धौलपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें, बस के नीचे आने से मासूम की मौत हो गई। प्राइवेट स्कूल की बस के नीचे बच्चा आया और मासूम की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस अधीक्षक निवास के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो एक मासूम बस के नीचे आ गया, उसके बाद से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। बीकानेर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बदमाशों के खिलाफ खाकी का एक्शन देखने को मिला है। रेंज के सभी जिलों में सुबह से पुलिस का एक्शन देखने को मिला है। वांछित अपराधियों की धरपकड़ जारी है। वांटेड क्रिमिनल एनडीपीएस आर्म्स एक्ट के खिलाफ पुलिस का ये एक्शन देखने को मिला है। आपको बता दें कि बीकानेर में पुलिस की 96 टीम सुबह से ही कई जगह पर दस्तक दे रही है। तो बीकानेर से ये जानकारी आपको दे रहे हैं। बदमाशों के खिलाफ खाकी का एक्शन देखने को मिला है। बीकानेर के छतरगढ़ से बड़ी जानकारी। हनी ट्रैप मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। शिक्षक को फंसाने वाले गिरोह की 2 महिलाएं और 1 पुरुष गिरफ्तार हुआ है। आपको बता दें कि अभी भी 2 आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। हनी ट्रैप के शिकार हुए शिक्षक ने नहर में कूदकर आत्महत्या की थी और गिरोह ने अश्लील वीडियो बनाकर 10 लाख रुपए मांगे थे। 7 लाख रुपए में ये पूरा जो सौदा है वो तय हुआ था। शिक्षक ने 1 लाख रुपए नकदी दिए थे और पूरी रकम की व्यवस्था नहीं होने पर शिक्षक ने आत्महत्या की थी। तो देखिए, तीनों आरोपियों को पुलिस ने 2 दिन के लिए रिमांड पर ले लिया है। तो हनी ट्रैप मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। बीकानेर के छतरगढ़ से ये जानकारी आपको दे रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विक्रम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रम, देखिए, हनी ट्रैप मामले में 3 आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। क्या इसमें और भी आरोपी शामिल है? क्या जानकारी? देखिए, 3 आरोपियों की जो है वो गिरफ्तारी छतरगढ़ थाना पुलिस ने कर ली है और इसमें अभी ये बताया जा रहा है कि 2 और जो आरोपी हैं उनकी जो है वो पुलिस तलाश कर रही है और जो 3 आरोपी हैं उनमें से 2 जो महिलाएं हैं और 1 पुरुष है। जो पुरुष आरोपी है वो अर्जनसर का रहने वाला है, बीकानेर जिले का ही, और जो 2 महिलाएं हैं उनमें एक बीकानेर की रहने वाली है और एक बाहर की रहने वाली है। फिलहाल जो पुलिस ने इन तीनों लोगों को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया है और अब इनसे और पूछताछ की जा रही है कि और कौन लोग जो हैं वो इसमें शामिल थे। जी बिल्कुल विक्रम, 2 लोग अभी भी फरार बताए जा रहे हैं जिनकी पुलिस अभी तलाश कर रही है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।